जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अमीर अहमद। आज मैं तहसील दीना में खड़ा हूँ जहाँ पे ज़ालमाना रेट के मतलब तहसील दीना में एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज की क्या वजह है, आए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मोहम्मद नईम कुरैशी है, सदर पोल्ट्री एसोसिएशन दीना। अच्छा, आज जो आपने हड़ताल की है, ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, इसका जो बुनियादी मकसद है वो रेट के हवाले से है, और इसमें आप ये बताना चाहेंगे कि आपको जो चूज़ा मिल रहा है वो किस रेट पे मिल रहा है, और दूसरी बात यह है कि आप सेल कर रहे हैं, आप पे इस पे कितने, ये तफसील से बताएं जी। ये 40 रुपये चूज़ा मिल रहा है फार्मर को इस वक्त, और उस पर आपको पता है बिजली भी महंगी है, उसके बाद अपना मेडिसिन वगैरह होगी, जो लेबर है उसका भी खर्चा ज़्यादा है, तो फार्मर को ये तैयार करके 160-70 रुपये में पड़ता है ज़िंदा का रेट। तो आज से तकरीबन 4 माह पहले फार्मर को 80-85 रुपये रेट सेल किया है, क्योंकि चूज़ा बहुत ज़्यादा तैयार हो गया था। लेकिन अब ये वजह हुई है कि अगर 100 शेड थे या 200 शेड थे या 1000 शेड था, उसमें से आधे रह गए हैं और आधे वो काम छोड़ गए हैं, इसलिए रेट बहुत ज़्यादा फार्मर पे आया। हम फार्मर को ब्लेम करें, वो उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि उनकी कास्ट खुद ज़्यादा पड़ रही है। जब वो 4 माह पहले तक किसी ने दाद रसी नहीं की, जब 85 रुपये उन्होंने फार्म से माल उठवाया, अब अगर उनको थोड़े से पैसे बच रहे हैं तो उसमें उनका क्या कसूर है। और जो हमारे मसाइल हैं वो ये है कि हमें 260 का कानून हम पे नाफिज कर दिया गया। अच्छा, नहीं, मैं एक बात पूछना, जो गवर्नमेंट की तरफ से 260 रुपये आपको रेट दिया गया है, ये किस एवरेज के हिसाब से गवर्नमेंट ने रेट निकाला है? जी, वो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। ये एवरेज ने ये किया कि आप डंडे के जोर पर 260 बेचें, ये एवरेज है उनकी। नहीं, डंडे के सुर पे अगर गवर्नमेंट ने क्या कोई ऐसा शेड्यूल निकाला है कि फार्मर से पूछ के या किसी कंपनियों से, मेडिकल की जो कंपनियां हैं, जो फीड कंपनियां हैं, उनसे पूछ के रेट निकाले या अपने तौर पे रेट निकाले? ये उन्होंने जिद्दी बच्चे वाली हरकत की है कि मैं ना मानूं, बस आपने बेचनी 260 है, आप चाहे आपको नुकसान हो, जो कुछ मर्जी हो जाए। अब इसकी शक्ल में ये है कि पूरा पंजाब बंद है, हमारा ज़िला पूरा बंद है, शट डाउन होता है। 3 दिन से हम हड़ताल करके बैठे हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं कोई पूछ नहीं रहा कि क्यों आप बैठे हैं। हम शौक से तो नहीं बैठे, क्योंकि हम ज़रा हम दुकानें बंद कर रहे हैं, हम सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 3 दिन में हमारा घर में क्या हालात हैं। लेकिन आप अगर 260 बेचने की कोशिश करेंगे, रेट में 300 रुपया पड़ता है घर पे। ज़िंदा का रेट आज हमें पड़ रहा है 206 रुपये, उन्हें रेट में दिया 163 रुपये। गोश्त में पड़ रहा है 305, उन्हें दिया है 260 रुपये। वो मैंने मीडिया वालों को पूरी चीज़ प्रूफ के साथ दी है, वो आपको दिखाएंगे। अच्छा, एक और बात पूछना, इस हवाले से आपने ज़िली इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जेलम से आपने बात की है? जी बिल्कुल, तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं DC जेलम के पास गया था, मेरा वफद मेरे साथ था, तो मैंने उनसे बात की थी कि 260 वाला सिलसिला हमें बताएं ये क्या है। उस दिन हमें गोश्त 285 रुपये पड़ रहा था घर। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप वज़ीर सनत उससे रब्ता करें या वजारत सेक्रेटरी सनत उससे आप रब्ता करें। तो अब हमें बताएं कि लाहौर हम कैसे जाएं, हम तो DC के पास ही जाना है ना, और हमें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया। तो मजबूरन हमें हम बताएं, हम करें तो करें, क्या करें। नाज़रीन, आपने सुना है कि यहाँ पे एक बड़ा अहम मसला है कि एक फार्मर को जो चूज़ा 40 रुपये का एक चूज़ा मिलता है, उस 40 रुपये पे उस पे जो उसका ख़र्चा आ रहा है वो 90 रुपये 90 रुपीज़ उस पर ख़र्चा आ रहा है। और ये अगर उसके अलावा उसका बिजली का ख़र्चा, उसकी जितनी भी लेबर है, उसकी कास्ट है, उसके अलावा और बहुत सारे अखराजात हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले जो खुराक की एक बोरी, एक थैला मिलता था, उसकी कीमत 2100 रुपया थी। आज उसी की कीमत 3175 रुपये है। नाज़रीन, हर किसी की नज़र तो ये आ जाती है कि पोल्ट्री वाला, एक शेड वाला ये रेट लगा रहा है, एक फट्टे वाला, एक ठिये वाला, एक दुकान वाला ये रेट लगा रहा है। कभी ये भी जानने की किसी ने कोशिश की है कि आखिर इतना रेट हाई क्यों हो रहा है? क्या फार्मर से भी पूछा गया है, क्या दुकानदार से पूछा जाता है कि अगर फीड इतनी महंगी होगी, आज से जो 2 साल पहले फीड की कीमत जो थी वो 2000 थी या 2100 रुपये एक थैले की कीमत थी, आज वो 3175 रुपये है, ये क्यों हो गया है? मेडिसन के रेट बढ़ गए हैं, वो क्यों हुए? इसमें फार्मर के अलावा बाकी भी और सी ऐसी डिपार्टमेंट हैं जो मुलव्वस है। अगर इस पे रेट को कंट्रोल किया जाए तो इनको मुश्तरका बिठा के एक मीटिंग की जाए जिसमें फार्मर भी हो, ये पोल्ट्री वाले भी हों, उसके अलावा जितने मेडिसन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फार्म फीडर हैं, जितने भी हैं, सबको बिठा के इस पे बात की जाए। अगर इन सब मामलात पे काबू पाना है तो सबको एक जगह पे ला
जाके इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन देखें अगर 3100 की वो एक थैला पड़ रहा है तो ज़ाहिर बात है फार्मर को रेट बनेगा। इस वक्त जो आज का मौजूदा रेट है वो तकरीबन 175 रुपये में चूज़ा तैयार मिल रहा है। जब 175 रुपये का चूज़ा तैयार होगा तो ये रेट कैसे लागू किया जाएगा? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना जुल्म हमारे साथ हो रहा है कि 3 दिन पहले ऐसा हुआ कि हमारा एक छोटा सा दुकानदार है, 50 किलो वो माल बेचता है। वो तो सबके साथ है, वो 50 किलो माल बेचता है, उसका टोटल 500 रुपये बचता है। हुआ ऐसे कि उसके पास तहसीलदार साहब हमारे गए, उसका ज़रा रेट तो उसको पड़ रहा था 300 रुपया, ठीक है, 260 किलो में पर्ची दी हुई थी तो वो 280 रुपये फ़रोख्त कर रहा था और तहसीलदार साहब ने उसके 3000 रुपये जुर्माना कर दिया। अब वो 50 किलो में 500 रुपये बचा रहा है, 3000 जुर्माना हो गया। रात को मैंने पूछा कि सुबह यार माल तुरवाओगे, तो वो कहता है कि मैंने माल नहीं तुरवाना, क्योंकि अगर मैं 3000 जुर्माना दूंगा, ठीक है, नुकसान भी करूंगा तो मैं इसके इसलिए कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं बंद करके बैठ जाता हूँ। उसने अगले दिन दुकान बंद कर दी, उसके बच्चे भूखे बैठे रहे। और इसके बाद ये है कि हमारे परसों FIR दी गई हैं, 17 जुर्माने किए गए हैं, यानी कि हमें हर तरीके से थ्रेट किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि 260 रुपये बेचे, हम कैसे बेचे? फिर हम दुकानें बंद करके बैठ के मजबूरन, शौक़ से हमने नहीं किया, मजबूरन हमने किया ये काम। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी। अगर इस पे कंट्रोल करना है तो ये मुकम्मल इसकी तहकीक करनी होगी। एक ठिया वाले से लेके, एक दुकानदार से लेके उस फार्मर तक, उस जितना सप्लायर है उस तक, और जो फीड बेच रहे हैं उन तक भी जाना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अमीर अहमद, आवाज़ डिजिटल, दीना।